नमस्कार। पहले से शेड्यूल इस फेसबुक लाइव में मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जो सूर्य ग्रहण काल चल रहा है इसके बाद शायद सुख और समृद्धि आए, इसकी कामना है। पहले के जो भी मैं लाइव करते आया हूँ, लाइव होने के बाद सीधा का सीधा विषय वस्तु को रखता हूँ, बट कुछ लोगों द्वारा, कुछ हमारे शुभचिंतकों द्वारा ये सजेशन दिया गया है कि जब आप लाइव आएँ तो थोड़ा सा समय लोगों को जुड़ने के लिए दें। तो मैं कुछ मिनट, कुछ सेकंड का वेट करता हूँ कि हमारे साथ लोग जुड़ सकें। पहले तो बहुत बहुत आभार कृषि जागरण का कि इन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं अपने यहाँ कार्यरत जो कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक हैं, नित्यानंद सर, कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख हैं, उनका भी आभार करता हूँ। साथ ही साथ नाबार्ड एजेंसी जो हम लोग के साथ कनेक्टेड है, उनका भी आभार। आज एज ए फार्मर जो हमारा ब्रांड है उसके बारे में बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। तो अब तक का मेरा जितना भी लाइव रहा है उन सबसे ज़्यादा लंबा आज का सेशन चलेगा, क्योंकि इसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला तो ये है कि जो ब्रांड लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है। बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस है कि ये चीज़ हर्बल टी है। हर्बल टी है तो बहुत महंगी तो नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हैं। चूँकि एक फार्मर या फार्मर ग्रुप इसको प्रमोट कर रहा है, तो जो प्रिवेंटिव होने चाहिए, जो प्रिकॉशंस और हाइजीन का बंदोबस्त होना चाहिए, वो इसमें है या नहीं है। और एक अल्टरनेटिव के तौर पे उगाए गए क्रॉप्स ही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो क्रॉप्स क्या होंगे, उन क्रॉप्स के क्या मार्केटिंग फ्यूचर्स हैं। एंड थर्ड कि इसको प्रमोट एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है, तो ये भी मैं बताऊंगा कि एफपीसी का प्रमोशन या एफपीसी क्रिएशंस कितना बेनिफिशियल है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। पहले के 1-2 लाइव में मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा ब्रांड है और जिसको लेके पोस्टर बना था, तीतर हर्बल टी, वो क्या है। आप देखिए यहाँ पे इसको ये तीतर हर्बल टी है, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूट ऑफ टी के रूप में लोगों को दे रहे हैं। पिछले 2 साल का ये अनुभव है। इसको मैं थोड़ा और दिखा दूं। ये कुछ सैंपल्स हैं जो कि हम लोग अपने स्टोर्स में छोड़ते हैं, और ये जो साइज़ है ये 100 ग्राम का है, जो स्टोर्स में अवेलेबल है। हम लोग कुरियर के थ्रू सिर्फ बड़े पैकेट्स को भेज पाते हैं। ये आप देखिए करीब करीब 2 कप के इनफ पत्ती है। मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये ब्रांड है। ये कैसे बनता है। टेक 1 टीस्पून लीव्स फॉर 1 कप, बॉयल ऑन फ्लेम और इलेक्ट्रिक केटल्स फॉर 4-5 मिनट, सर्व हॉट। तो इसमें जो मटेरियल है आपको देखने में बहुत कम दिख रहा होगा, बट इसकी क्वांटिटी देखिए, ये इतना है। मतलब 2 कप तो हम लोग कमिटमेंट देते हैं, बट 2 कप से भी ज़्यादा। इसमें मेजरली लेमन ग्रास दिख रहा है, और ये देखिए मोरिंगा लीव्स, चूँकि क्वांटिटी ही कम लिखी रहती है, 10% लिखी रहती है। और तुलसी होगा, तुलसी के छोटे छोटे टुकड़े। ये देखने में हरा है, लेकिन जब बन जाता है तो ये येलो हो जाता है। अब ये येलो जो है क्यों होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। लेमन ग्रास को लोगों ने डिटॉक्स टी माना हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
जब भी आप गूगल करें या अभी के समय में कोरोना पेंडेमिक में आप कुछ वैसे लोगों को सुनेंगे कि वो क्या पी रहे हैं, क्या इम्यूनिटी के लिए पी रहे हैं, तो उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र आएगा, जिसमें एक लेमन ग्रास है। मोरिंगा की क्वालिटी और मोरिंगा के पोटेंसी को अब दुनिया जान रही है, जब हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी की ओर बढ़ रहे हैं। मोरिंगा में कैल्शियम तो है ही है, साथ ही साथ उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो आपके जो पाचन तंत्र के फंक्शन को है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कल मैं एक गुरु को सुन रहा था, तो उनका कहना था कि एक दो ऐसे योगासन क्रिया है जिसका दावा मैं नहीं करता, फ़ायदे होंगे और मेरी औकात भी नहीं है कि उनको मैं काट सकूं। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि इस आसन से जो घुटने के कार्टिलेज हैं वो रिकवर करते हैं। और कई लोग कहेंगे कि चूंकि ये आसन पेट से होता है तो कार्टिलेज कहाँ से रिकवर होगा। तो उनका ऐसा कहना था कि पैंक्रियाज जहाँ से एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम, उसका ही फंक्शन खराब हो जाता है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में जाएगा कहाँ से। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे शरीर के बाकी सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो मोरिंगा में है। इसकी परिकल्पना कहाँ से आई? देखिए, आजकल पूरा का पूरा जो किसानों का एक ग्रुप है वो नीलगाय से आक्रांत है। बहुत सारे नीलगाय उसको परेशान करते हैं। तो हमने कुछ क्रॉप्स को बढ़ाया था, जिसको मार्केट करने के व्यू से हमने इसको आगे की ओर प्रमोट किया। अब मैं कौन हूँ, ये इंट्रोडक्शन तो मैंने कल संक्षिप्त रूप से दे दिया था अपने जो प्रोमो वीडियो होता है उसमें। मेरा नाम अभिषेक है और बिहार झारखंड के एक बहुत ही नामी गिरामी स्कूल नेत्रहाट स्कूल, जो कि गुरुकुल है, वहाँ से पढ़ लिख करके मैं पुणे में नौकरी वगैरह कर रहा था। 11 में मुझे ऐसा लगा कि मैं आके रूरल एरिया को कुछ न कुछ दे सकूं। तो मेरा अंदाज़ा जो था वो सही था कि आपको अगर लोगों को बताना है कि ये चीज़ करो तो पहले करो। तो हमने कुछ फूल वगैरह की खेती की। कृषि विज्ञान केंद्र के जो साहब हैं उनसे मैंने कनेक्ट किया। संजोग है कि उद्यान के 3 पदाधिकारी हमारे ज़िले में बदल गए हैं, बट सर अभी हैं। इसके लिए जो भी यूनिवर्सिटी है उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन का आभार हम लोग करते हैं कि इतने ही मृदुभाषी और कहिए कि काफ़ी जुनूनी साइंटिस्ट से हम लोग कनेक्टेड हैं। मैं क्यों साइंटिस्ट के इम्पोर्टेंस को बल दे रहा हूँ? देखिए, मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर नहीं है, करने का जज्बा था, जो कि हम लोग अपने ऑफिस में या अपने प्रोफेशनल करियर में ये सुनते आए हैं। हमारे बॉसेस ने सिखाया था कि अगर स्किल कम है तो उसको बनाया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अगर एटीट्यूड ही नहीं है तो आप सफल तो होंगे नहीं। तो हम लोगों ने एटीट्यूड को पकड़ा कि सफल होना है, बाकी उसमें रोग हैं, बीमारी हैं, फसल है तो उसको तो आना है। और वो बीमारियां आई तो निदान तुरंत का तुरंत मिल गया। अगर आप कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो गूगल और इंटरनेट ठीक है एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको बता सकता है, लेकिन कई बार उस पर चीज़ें जो आती हैं फ्रंट में वो ओल्ड पब्लिश होती है। उसका लेटेस्ट क्या हुआ है, क्या जो पौधे को हार्म करने वाले इंसेक्ट हैं या जो पेस्ट हैं वो उन दवाइयों पर क्या रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप कर गया। इन सब का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है वो कृषि विज्ञान केंद्र से होता है, तो वो आपको नियमित मिलता है। अब हम लोग इसके बेनिफिट्स पे जो चर्चा कर रहे थे वो तो है ही है। कोरोना के काल में इम्यूनिटी को आप कहीं से भी नकार नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो आपके अंदर डिटॉक्स करने की क्षमता होनी चाहिए हर्ब्स में, वो इसमें अवेलेबल है। डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है कि जब आप ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो आपके पास कुछ केमिकल्स को लेके इन कर रही है या जो प्रदूषण को लेके अंदर जा रहा है, तो शरीर में जहाँ तहाँ फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। उस फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए डिटॉक्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट की बात हम करते हैं। तो ये इस हर्बल टी में है। इसकी जो पत्तियां हैं, मोरिंगा को आप देखिए कि टैबलेट्स बना के भी दिया जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि 100% आपके काम का अप्रिसिएशन मिले, ऐसा होता नहीं है। 10-20% क्रिटिसिज्म होता है, उसको हमको लेके चलना होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये महंगी है, ये 400 रुपये में इतना ज़्यादा है तो
हम लोग उल्टा चलते हैं। जो बाकी की चीज़ें हैं, आप चिप्स वगैरह खरीदें तो पैकेट बहुत बड़ा मिलेगा, और उसको जब आप खोलेंगे तो बहुत कम रहता है। इसमें देखिए पैकेट्स में ऐसा लग सकता है कितना है, लेकिन अगर आप बाजार से जो 1.5 किलो 2 किलो का किसी भी ब्रांड का पेय पदार्थ कहिए या फिर कुछ चीज़ जो आप लेके आते हैं मसाला जैसा, वो डब्बा भर जाता है, और 1 2 3 फैमिली वाले लोगों के लिए एक एक महीना काफ़ी आराम से चलता है। इसकी एक और खासियत है कि अगर लीव्स को हम दोबारा बनाना चाहें 20 25 मिनट में तो बन जाती है। इसका जो कुछ भी है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस से लेकर सेफ्टी पैरामीटर सारे हमने किया हुआ है। मैं चीज़ों को समझता हूँ कि ये चीज़ें क्या की जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अभिभावक और आईएमए के पूर्व चीफ, यूरोलॉजी एसोसिएशन ऑफ एशिया के चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट किया, उन्होंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया। तो एक इतना बड़ा डॉक्टर, एक इतना बड़ा यूरोलॉजिस्ट अगर इस चीज़ों को आगे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको ट्राई करने में, कंज्यूम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है। अब मैं जो थर्ड फेज़ में आता हूँ, वो फेज़ ये है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी इसको बनवा रही है और प्रमोट कर रही है, वो कैसे बनता है और उसका क्या बेनिफिट है। मैं खुद मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मुझे कंपनी फॉर्मेशन पता है, मैं इसको प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू भी आगे बढ़ा सकता था। मैं खुद फार्मर हूँ और इसको खुद ही खेतों में उगा सकता था। मैं अगर अपना खेत कम पड़ता तो मैं लीज ले लेता। आज के डेट में करीब 2 लाख किसानों से हमारा लिंक है इंडिया में, तो इतना मैं कैपेबल तो था कि मैं कहीं ना कहीं का खेत लीज कर लेता। लेकिन ये प्रोड्यूसर कंपनी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर इलाके में, हर गांव में 5 10 लोगों के बीच में ये उधेड़बुन चलते रहता है कि हम कुछ ना कुछ करें, हम करें तो बिके कैसे। कोई एक्सपर्ट होता है जो ये कहता है कि हम बेचने में तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमें उगाना नहीं आता। एक बंदा होता है जो उगाने में बहुत मास्टर होता है। तो हम उन सबको साथ लाकर इसको शुरू कर रहे हैं। हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में मेंबर्स 500 के आसपास हैं, बट देखिए अभी भी 8 10 लोग इसको कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप नई चीज़ों को नई इलाकों में लाते हैं तो लोगों को थोड़ा विश्वास जमाने में समय लगता है, और जब वो समय आता है, जैसे अभी अचानक से तुलसी का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ा है कि जो लोग अपने प्रोडक्ट बनाते हैं तुलसी से और जानते हैं कि इनके एफपीओ जो है वो तुलसी उगाता है, तो वो हमसे संपर्क करते रहते हैं कि हमें तुलसी के पौधे या मुझे तुलसी का बीज दिलाइए, नहीं तो मुझे जो भी तुलसी का ड्राई फॉर्म है, जो फाइनल प्रोड्यूस है, वो मुझे दीजिए। तो प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट है कि आप सीए के पास जाइए, उनको कहिए कि हमें प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है, और आप अपने जिला कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी महोदय से उन किसानों का सर्टिफाई करा लीजिए और इसको आप बना के आगे की ओर बढ़िए। फ़ायदे ये हैं कि अगर हम 1000 किसान 1000 रुपया मिला के एक साथ 10 लाख रुपए का कोरप्लस बनाते हैं, तो उस 10 लाख रुपए से सामूहिक तौर पे खाद बीज तो आप करते रहिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। जो अपने खेत में आप अपने अकाउंट से कर रहे हो, पीओ के अकाउंट से कीजिए। 10 लाख का मैचिंग ग्रांट एसएफएससी दे देता है जो अप टू 15 लाख है। तो वो जो 10 15 लाख रुपए आपके पास आता है, उसमें मेन जो ट्रबल है, जैसे आप सब्जी उगा रहे हैं बट ताज़ा नहीं बिक रहा है, 2 दिन हम चाह रहे हैं कि रुक जाएं, 2 दिन के बाद बाज़ार अच्छा होगा, या फिर हमारे पास अगर अपनी गाड़ी रहती तो 4 बजे हम सब्जी लेके मंडी में पहुंच जाते। या थर्ड ये होता है कि एक बंदा उसमें जानकार है जो किसी न किसी फार्मर ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ काम किया है, वो पल्प बनाना जानता है, केचप बनाना जानता है, मुरब्बा बनाना जानता है, बट पैसे नहीं है, फाइनेंस नहीं है। तो वो 8 10 लाख रुपए का इस्तेमाल अगर आप वहाँ कर दें तो ये अपने आप में बहुत शानदार चीज़ हो जाता है। इसमें उनको भी अफसोस नहीं होता जो ये सोचते हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा अपनी कॉमोडिटी दे रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स उठा ले रहे हैं। तो इसका बंटवारा होता है, कॉमोडिटी कंट्रीब्यूशन के आधार पे होता है, उसका शेयर होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो डिविडेंड बढ़ता है। हो सकता है कि कंपनी नई है तो अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसा फील करें कि प्रोड्यूस को जिस रेट पे बेच रही है फार्मर्स, उसका 25% ही दे रही है, आधे ही दे रही है, या फिर 20% ही दे रही है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा घबराना नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हर एक कंपनी के जब भी शुरुआती प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो कई कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं।
जैसे हम अपने ही ब्रांड की चर्चा करें तो मैं शुरुआत में 10 सैंपल देता था तो एक ऑर्डर आता था। उसके बाद ऑर्डर्स भी आए तो कभी कभी क्या होता है कि शुरुआती ऑर्डर्स ऑफ कोर्स आपके सर्कल से आएंगे, और ये कोई मैं नया नहीं फंडा दे रहा हूँ, ये मैनेजमेंट फंडे हैं। अगर जो भी इंश्योरेंस के एडवाइज़र या जो भी सेल्स पर्सन ज्वाइन करते हैं सिस्टम में, तो उनके बॉसेज यही कहते हैं कि जो आप टॉप 200 की लिस्ट बनाएंगे उसमें आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही आपकी बात सुनेंगे। वो एक ऐसे फेस होते हैं जिनको आप पे भरोसा होता है। तो ये केसेस आते हैं कई बार कि मैं भेज देता हूँ चीज़ों को, अमाउंट छोटा है इसलिए देता हूँ, उनका इंटेंशन रहता है पे करने का बट वो भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसे मुझे आए हैं मैसेजेस इनबॉक्स में 7-7 8-8 महीने बाद, किन्हीं ने कहा है क्या सो मैंने मंगाया था आपके यहाँ से टी और मैं देना भूल गया था, शायद वो अमाउंट 1000 के आसपास था। 2 पैकेट जब जाते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं, इट वाज 800, सो इट वाज नॉट 1000। तो ऐसे केसेस बनते हैं। तो एफपीओ के साथ जुड़ने से क्या होता है कि एक तो एक मुश्त जो प्राइस है वो मिल रहा है। जैसे इसका जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है लेमन ग्रास, उसके वाइल्ड बनते थे। जब मैंने इसको ट्राई किया था, सच मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने को इनोवेटर नहीं मान रहा हूँ, लेकिन सच है कि उस वक्त वाइल्ड बिकता था। और कई ऐसे छोटे किसान कहते थे कि भाई आसवन यूनिट लगाने का खर्चा 1 लाख 2 लाख 3 लाख आता है, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, बट हम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसको अगर एज ए प्रमोट कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, अगर हमें इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, इसको आजमाया जा सकता है। इसके जो भी कुछ जनरल्स आए हैं वो इशारा करते हैं कि इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है, इसमें जो डिटॉक्स प्रॉपर्टी है, इसमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। इसका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का आप अंदाज़ा इसी से लगाइए कि वाइल का प्राइस इसका 500-600 रुपये लीटर तक चला गया था। और कोरोना काल में कहीं कहीं ऐसे चीज़ें निकल के आई कि स्प्रे जो हो रहा है, सैनिटाइज जो हो रहा है, उस केमिकल से एलर्जी आ रही है, उस केमिकल से किन्हीं को ब्रेथ का इशू आ रहा है। वहाँ पे लेमन ग्रास ऑयल का स्प्रे शुरू हुआ है और सडन प्राइस डबल के पार चला गया है। दूसरी जगह इसको जो आप फील करेंगे वो हॉस्पिटल का रूम या हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन होता है, वहाँ देखिएगा जो एक लेमनी स्मेल आप फील करते हैं वो लेमन ग्रास वाइल के कारण होता है। मतलब हॉस्पिटल भी इसको मानते हैं कि इसके अरोमा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो अरोमा और हेल्थ का कंजम्पशन दोनों मिला के आपके बॉडी को कितना ज़्यादा तरोताज़ा या फिट कर सकता है। हाँ, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि चूंकि इसमें एंटी ट्यूमर है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम लोग अवॉइड कराते हैं। दूसरा डिस्क्लेमर ये भी रहेगा जो कि हमारे ही सीनियर और नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे सिखाया था। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपनी कमियाँ या जो भी हैं उनको मैं खुल के कहता हूँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे कहा था कि मैं मानता हूँ कि इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है, बट वो 0.5 mg होगा, और किसी ट्यूमर के पेशेंट को 5 mg के हिसाब से डोज चाहिए उस ट्यूमर को कट जाने के लिए। तो क्या इसको पीने से वो ठीक होगा? आई सेड नो। मीन्स ये हर्बल चीज़ें हमेशा प्रिवेंटिव होती है, हमेशा आप फिट रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोई डिजीज़ अगर ऐसी आ जाए तो हम ये नहीं कहते कि भाई आपका ट्यूमर है और हमारी चाय पीते पीते चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती है इन चीज़ों के बारे में। तो एफपीओ का करीब करीब हमने कह दिया कि एफपीओ क्या है, एफपीओ किस हिसाब से लोगों को प्रमोट करता है। एक फंड आ जाता है, एक आपके पास मैनेजमेंट स्किल होता है, एक चीज़ें रहती हैं। अब फिर से जो मैंने शुरुआत किया था कि हमारा जो ओरिजिन है और सबसे पहले मुझे कहाँ से अवार्ड आए और किन लोगों ने मुझे टेक्निकल सपोर्ट किया, तो एक बार फिर से मैं कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज औरंगाबाद का आभार व्यक्त करता हूँ। ये मैं सब लोगों से हमेशा करीब करीब कहता हूँ कि आप कुछ भी करने की तमन्ना जब रखें तो आप अपने स्किल को शार्पन करिए। ये हम लोगों से चूक होती है कि थोड़ा सा ज्ञान या एक दो लोगों के अनुभव के आधार पे हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे। ऐसा करने से कहीं बेहतर है कि वो कोट को बार बार ध्यान में रखा जाए कि अगर मुझे कुल्हाड़ी दी गई है और पेड़ को काटना है और कहा गया है कि 1 घंटे में काट लीजिए, तो हम 10 मिनट उस कुल्हाड़ी को पजाने में दीजिए। और किसानी से जुड़े किसी भी चीज़ों में जो कृषि विज्ञान केंद्र का रोल है, इसको कहीं से आप नहीं नकार सकते हैं। कई लोगों को ये लगता होगा कि मैं गया मिले नहीं। मैं
जाना चाहता था लेकिन इसलिए नहीं गया कि वहाँ कुछ मुझे दिखा नहीं। तो हर एक इंस्टीट्यूशंस जो है अपने एम्प्लॉय के क्राइसिस से जूझता है, इसको सबको समझना होगा। और उनके साइंटिस्ट पे इतना लोड होता है अभी के समय में, एक कहीं कृषि चौपाल लगा रहे होंगे, एक कहीं आप सोचिए कि 5 बजे या 4 बजे बजता है, किसानों के जगने का जो समय है वो उस समय है। उस वक्त कोई पूछता है कि कौन सा खाद डालें, हम गेहूं पका हुआ है क्या करें, कीड़ा क्या करें। तो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हमको उनके साथ समय बिताना होगा। उनके सेशंस जो होते हैं, उनके जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं उसको अटेंड करें। उनका सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है। हम आप अगर कोई भी सर्टिफिकेट कहीं से उठा के लेके जाइए, बैंक उतना कंसीडर नहीं करते जितना केवीके और आरसीटी के सर्टिफिकेट को करते हैं। तो मैं बहुत इन मामलों में धनी रहा। मैंने पहले भी बताया कि उद्यान विभाग का भी मुझे सपोर्ट मिला है, बट 3 पदाधिकारी बदल चुके हैं। तो नए पदाधिकारी के सामंजस्य और उनका ट्रस्ट जितना अपने आप में थोड़ा एक यूनिक चीज़ होता है। लेकिन हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज़ के नित्यानंद सर हैं वो रेगुलर हैं वहाँ पे, और बहुत ही मेहनती, मतलब लिटरली सर को मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रणाम रहेगा उनको हमेशा। और वही वो शख्स थे। मेरे पीछे फ़ोटो अगर आप देख रहे हैं कि मैं पीएम से अवार्डी हूँ, मोदी जी ने एज ए पीएम मुझे अवार्ड दिया, लेकिन अवार्ड का खाता खुला था जब कृषि विज्ञान केंद्र ने मुझे नॉमिनेट किया था बीएयू सबौर में। और उस वक्त के जो कुलपति थे वहाँ और उनके साथ के अदर डिग्निटरी ने मुझे अवार्ड दिया था। वहाँ से ये मैसेज आना शुरू हुआ था, मीडिया हाउसेज को मैसेज किया थे कि एक लड़का है जो ऐसा ऐसा फूल उगा रहा है। लोगों का आना शुरू हुआ। मीडिया के कई लोगों ने मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट किया, जिसमें औरंगाबाद के करीब करीब सारे ब्यूरो चीफ से लेकर सारे पत्रकार लोगों ने भी, मतलब कई चीज़ें ऐसी हुई है कि मुझे पता भी नहीं है। और दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स बिहार, सोनवर्षा वाणी के लोगों ने हमेशा एक कुछ चीज़ें ली हैं और कहा कि ये हम पब्लिश करते हैं। हमारे फेसबुक से कभी कभी मटेरियल्स लिए गए। कभी ऐसा रहा कि मैं दिल्ली में रहा और दिल्ली के पेपर में राष्ट्रीय खबर के रूप में मेरी स्टोरी छप रही है। खासकर इसी तीतर की खबर छपी थी कि खेती बाड़ी को दिया कॉरपोरेट का लुक। तो इन सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंत में बहुत बहुत आभार अपने केवीके के हेड नित्यानंद सर का और कृषि जागरण का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। जो भी क्वेश्चन रेज होते हैं मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा आपको इसका जवाब देने के लिए। जो हमारे साथ इस हर्बल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में, चूँकि कई ऐसे प्रोडक्ट अभी आगे आएंगे, मोरिंगा पाउडर आएगा, व्हीट ग्रास पाउडर आएगा, टर्मेरिक से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। हम लोग लैकाडोंग टर्मेरिक पे भी काम कर रहे हैं। हमने हिबिस्कस लगाया है, उड़हुल के भी प्रोडक्ट आगे उतारेंगे। तो किसान जुड़ेंगे और वो अपने लेवल से, अपने मैनेजमेंट से इसको प्रमोट करना चाहे, मैं वो भी सपोर्ट करूंगा। हमारे इलाके के रहेंगे तो हम लोग अपने इस औरंगाबाद कादम्बनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो एफपीओ है उसे प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।